जय श्री राम मेरे प्यारे मित्रों। श्रीमद् भगवद गीता के 10वें अध्याय का 29वां श्लोक। अनंतश्चास्मि नागानां वरुणो याद सामहं पितॄणामर्यमा चास्मि यमः संयमतामहम्। अनन्तः च अस्मि नागानां वरुणः याद साम अहम् पितॄणाम अर्यमा च अस्मि यमः संयमताम अहम्। अर्थात मैं नागों में शेषनाग और जलचरों का अधिपति वरुण देवता हूँ और पितरों में अर्यमा नामक पितर तथा शासन करने वालों में यमराज मैं हूँ। प्रश्न है कि नागों में शेषनाग को अपना स्वरूप बताने का क्या अभिप्राय है। उत्तर है कि शेषनाग समस्त नागों के राजा और 1000 फणों से युक्त हैं तथा भगवान की शैया बनकर नित्य उनकी सेवा में लगे रहकर उन्हें सुख पहुँचाने वाले, उनके परम अनन्य भक्त और बहुत बार भगवान के साथ साथ अवतार लेकर उनकी लीला में सम्मिलित रहने वाले हैं तथा इनकी उत्पत्ति भी भगवान से ही मानी गई है। इसलिए भगवान ने उनको अपना स्वरूप बतलाया है। प्रश्न है कि जलचरों के अधिपति वरुण को अपना स्वरूप बतलाने का क्या अभिप्राय है। उत्तर है कि वरुण समस्त जलचरों के और जल देवताओं के अधिपति, लोकपाल देवता और भगवान के भक्त होने के कारण सब में श्रेष्ठ माने गए हैं। इसलिए उनको भगवान ने अपना स्वरूप बतलाया है। प्रश्न है कि पितरों में अर्यमा को अपना स्वरूप बतलाने का क्या अभिप्राय है। अर्यमा, इसका उत्तर है क व्यवहा, अनल, सोम, यम, अर्यमा, अग्निश्वात और बहिर्षद ये 7 पितृगण हैं। इनमें अर्यमा नामक पितर समस्त पितरों में प्रधान हैं, अतः वे श्रेष्ठ माने गए हैं। इसलिए उनको भगवान ने अपना स्वरूप बताया। प्रश्न है नियमन करने वालों में यम को अपना स्वरूप बतलाने का क्या अभिप्राय है। उत्तर है कि मर्त्य और देव जगत में जितने भी नियमन करने वाले अधिकारी हैं, यमराज उन सब में बढ़कर हैं। इनके सभी दंड न्याय और धर्म से युक्त, हितपूर्ण और पाप नाशक होते हैं। ये भगवान के ज्ञानी भक्त और लोकपाल भी हैं। इसलिए भगवान ने इनको अपना स्वरूप बतलाया है। श्लोक संख्या 30। प्रह्लादश्चास्मि दैत्यानां कालः कलयतामहं मृगाणां च मृगेन्द्रो अहं वैनतेयश्च पक्षिणाम्। प्रह्लादः च अस्मि दैत्यानां कालः कलयताम् अहं मृगाणां च मृगेन्द्रः अहं वैनतेय च पक्षिणाम्। अर्थात मैं दैत्यों में प्रहलाद और गणना करने वालों का समय हूँ तथा पशुओं में मृगराज सिंह और पक्षियों में मैं गरुड़ हूँ। प्रश्न है कि दैत्यों में प्रहलाद को अपना स्वरूप बतलाने का क्या अभिप्राय है। उत्तर है कि दिति के वंशजों को दैत्य कहते हैं। उन सब में प्रहलाद उत्तम माने गए हैं क्योंकि वे सर्व सद्गुण संपन्न, परम धर्मात्मा और भगवान के परम श्रद्धालु, निष्काम, अनन्य प्रेमी भक्त हैं तथा दैत्यों के राजा हैं। इसलिए भगवान ने उनको अपना स्वरूप बतलाया है। दूसरा प्रश्न है, यहाँ काल शब्द किसका वाचक है और उसे अपना स्वरूप बतलाने का क्या अभिप्राय है। उत्तर है, यहाँ काल शब्द क्षण, घड़ी, दिन, पक्ष, मास आदि नामों से कहे जाने वाले समय का वाचक है। यह गणित विद्या के जानने वालों का गणना का आधार है। इसलिए काल को भगवान ने अपना स्वरूप बतलाया है। प्रश्न है, सिंह तो हिंसक पशु है, इसकी गणना भगवान ने अपनी विभूतियों में क्यों की। उत्तर है कि सिंह सब पशुओं का राजा है, सबसे बलवान, तेजस्वी, शूरवीर और साहसी है। इसलिए भगवान ने सिंह को अपनी विभूतियों में गिना है। प्रश्न है कि पक्षियों में गरुड़ को अपना स्वरूप बतलाने का क्या अभिप्राय है।
उत्तर है विनता के पुत्र गरुड़ जी पक्षियों के राजा और उन सबसे बड़े होने के कारण पक्षियों में श्रेष्ठ माने गए हैं। साथ ही ये भगवान के वाहन, उनके परम भक्त और अत्यंत पराक्रमी हैं, इसलिए गरुड़ को भगवान ने अपना स्वरूप बतलाया है। श्लोक संख्या 31। पवनः पवतामस्मि रामः शस्त्रभृतामहं झषाणां मकरश्चास्मि स्रोतसामस्मि जाह्नवी। पवनः पवताम अस्मि रामः शस्त्रभृताम अहं झषाणां मकरः च अस्मि स्रोतसाम अस्मि जाह्नवी। जाह्नवी का शाब्दिक अर्थ है श्री भागीरथी गंगा जी। तो इसका भाव है कि मैं पवित्र करने वालों में वायु और शस्त्रधारियों में श्री राम हूँ तथा मछलियों में मगर हूँ और नदियों में श्री भागीरथी गंगा जी हूँ। प्रश्न है पवताम पद का अर्थ यदि वेगवान मान लिया जाए तो क्या आपत्ति है? उत्तर है यद्यपि व्याकरण की दृष्टि से वेगवान अर्थ नहीं बनता, परंतु टीकाकारों ने यह अर्थ भी माना है, क्योंकि कोई माने तो मान भी सकते हैं। वायु वेगवानों में भी सर्वश्रेष्ठ है और पवित्र करने वालों में भी, अतः दोनों प्रकार से ही वायु की श्रेष्ठता है। मतलब ये कहा गया है कि पवन को पवित्र करने वाला क्यों कहा गया, उसे वेगवान क्यों नहीं कहा गया, क्योंकि वो पवन जो है वो वेगवानों में भी सर्वश्रेष्ठ है और पवित्र करने वालों में भी। दूसरा प्रश्न है कि यहाँ राम शब्द किसका वाचक है और उनको अपना स्वरूप बतलाने का क्या अभिप्राय है? इसका उत्तर है कि राम शब्द दशरथ पुत्र भगवान श्री रामचंद्र जी का वाचक है। उनको अपना स्वरूप बतलाकर भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि भिन्न भिन्न युगों में भिन्न भिन्न प्रकार की लीला करने के लिए मैं ही भिन्न भिन्न रूप धारण करता हूँ। श्री राम में और मुझ में कोई अंतर नहीं है, स्वयं मैं ही श्री राम रूप में अवतीर्ण होता हूँ। प्रश्न है मछलियों में मगर को अपनी विभूति बतलाने का क्या अभिप्राय है? जितने प्रकार की मछलियाँ होती हैं उन सब में मगर बहुत बड़ा और बलवान होता है। इसी विशेषता के कारण मछलियों में मगर को भगवान ने अपनी विभूति बताया। प्रश्न है नदियों में जाह्नवी को अपना स्वरूप बतलाने का क्या अभिप्राय है? उत्तर है कि जाह्नवी अर्थात श्री भागीरथी गंगा जी समस्त नदियों में परम श्रेष्ठ हैं। ये श्री भगवान के चरणोदक से उत्पन्न परम पवित्र हैं। पुराण और इतिहासों में इनका बड़ा भारी महात्म्य बतलाया गया है। इसके अतिरिक्त यह बात भी है कि एक बार भगवान विष्णु स्वयं ही द्रव रूप होकर बहने लगे थे और ब्रह्मा जी के कमंडलू में जाकर गंगा रूप हो गए। इस प्रकार साक्षात ब्रह्म द्रव होने के कारण भी गंगा जी का अत्यंत महात्म्य है, इसलिए भगवान ने गंगा को अपना स्वरूप बतलाया। श्लोक संख्या 32। सर्गाणाम दिरंतश्च मध्यम चैवाहमर्जुन आध्यात्म विद्या विद्यानाम वादः प्रवदात्महम्। सर्गाणाम आदि अंतः च मध्यम च एव अहम अर्जुन अध्यात्म विद्या विद्यानाम वादः प्रवदाताम अहम। अर्थात हे अर्जुन, सृष्टियों का आदि और अंत तथा मध्य भी मैं ही हूँ। मैं विद्याओं में अध्यात्म विद्या अर्थात ब्रह्म विद्या और परस्पर विवाद करने वालों का तत्व निर्णय के लिए किया जाने वाला वाद हूँ। कितनी सूक्ष्म बात कही। हे अर्जुन, सृष्टियों का आदि अंत और मध्य भी मैं ही हूँ। विद्याओं में अध्यात्म विद्या अर्थात ब्रह्म विद्या और परस्पर विवाद करने वालों का तत्व निर्णय के लिए किया जाने वाला वाद हूँ। ऐसा वाद जिसका लक्ष्य तत्व निर्णय हो। प्रश्न है कि 20वें श्लोक में भगवान ने अपने को भूतों का आदि मध्य और अंत बतलाया। यहाँ फिर सर्गों का आदि मध्य और अंत बतलाते हैं।
इसमें क्या पुनरुक्ति का दोष नहीं लगता, पुनः एक ही बात कहने का दोष? उत्तर है पुनरुक्ति का दोष नहीं है, क्योंकि वहाँ भूत शब्द चेतन प्राणियों का वाचक है और यहाँ सर्ग शब्द जड़ चेतन समस्त वस्तुओं और समस्त लोकों के सहित संपूर्ण सृष्टि का वाचक है। यहाँ जड़ वस्तुएं भी समाहित की गई हैं। दूसरा प्रश्न है कि समस्त विद्याओं में अध्यात्म विद्या को अपना स्वरूप बतलाने का क्या अभिप्राय है? उत्तर है कि अध्यात्म विद्या या ब्रह्म विद्या उस विद्या को कहते हैं जिसका आत्मा से संबंध है और जिसके प्रभाव से अनायास ही ब्रह्म का साक्षात्कार हो जाता है। संसार में ज्ञात अज्ञात जितनी भी विद्याएं हैं सभी इस ब्रह्म विद्या से निकृष्ट हैं, नीचे हैं, क्योंकि उनसे अज्ञान का बंधन टूटता नहीं बल्कि और भी दृढ़ होता है। परंतु इस ब्रह्म विद्या से अज्ञान की गांठ सदा के लिए खुल जाती है और परमात्मा के स्वरूप का यथार्थ साक्षात्कार हो जाता है। इसी से यह सबसे श्रेष्ठ है और इसीलिए भगवान ने इसको अपना स्वरूप बतलाया है। प्रश्न है, वाद को विभूतियों में बतलाने का क्या अभिप्राय है? वाद अर्थात बातचीत, वाद विवाद संवाद। तो उत्तर है कि शास्त्रार्थ के 3 स्वरूप होते हैं, जल्प, वितंडा और वाद। उचित अनुचित का विचार छोड़कर अपने पक्ष के मंडन और दूसरे के पक्ष का खंडन करने के लिए जो विवाद किया जाता है उसे जल्प कहते हैं। केवल दूसरे पक्ष का खंडन करने के लिए किए जाने वाले विवाद को वितंडा कहते हैं और जो तत्व निर्णय के उद्देश्य से शुद्ध नियत से किया जाता है उसे वाद कहते हैं। जल्प और वितंडा से द्वेष, क्रोध, हिंसा और अभिमान आदि दोषों की उत्पत्ति होती है। वाद से सत्य के निर्णय में और कल्याण साधन में सहायता प्राप्त होती है। जल्प और वितंडा त्याज्य हैं, त्यागने योग्य हैं और वाद आवश्यकता होने पर ग्राह्य है, ग्रहण करने योग्य है। इसी विशेषता के कारण भगवान ने वाद को अपनी विभूति बतलाया है। श्लोक संख्या 33। अक्षराणाम कारोऽस्मि द्वन्द्वः सामासिकस्य च अहमेवाक्षय कालो धाताहम विश्वतोमुखः। अक्षराणाम करोऽस्मि द्वन्द्वः सामासिकस्य च अहमेवाक्षय कालो धाताहम विश्वतोमुखः। अर्थात मैं अक्षरों में अकार हूं और समासों में द्वंद्व नामक समास हूं। अक्षय काल अर्थात काल का भी महाकाल तथा सब और मुख वाला विराट स्वरूप, सबका धारण पोषण करने वाला भी मैं ही हूं। प्रश्न है कि अक्षरों में आकार को अपना स्वरूप बतलाने का क्या अभिप्राय है? स्वर और व्यंजन आदि जितने भी अक्षर हैं उन सब में आकार सबका आदि है। अ से वर्णमाला प्रारंभ होती है तो अक्षरों का आदि प्रारंभ आकार है और वही सब में व्याप्त है। श्रुति में भी कहा है अकारो वै सर्वा वाक्, समस्त वाणी आकार है। इन कारणों से आकार सब वर्णों में श्रेष्ठ है, इसलिए भगवान ने उसको अपना स्वरूप बतलाया है। प्रश्न है कि सब प्रकार के समासों में द्वंद्व समास को अपनी विभूति बतलाने का क्या अभिप्राय है? उत्तर है कि द्वंद्व समास में दोनों पदों के अर्थ की प्रधानता होने के कारण वह अन्य समासों से श्रेष्ठ है, इसलिए भगवान ने उसे अपनी विभूतियों में गिना है। प्रश्न है कि 30वें श्लोक में जिस काल को भगवान ने अपना स्वरूप बतलाया है उसमें और इस श्लोक में जो काल है उनमें क्या भेद है? 30वें श्लोक में जिस काल का वर्णन है वह कल्प, युग, वर्ष, अयन, मास, दिन, घड़ी, क्षण आदि के नाम से कहे जाने वाले समय का वाचक है। वह प्रकृति का कार्य है। महाप्रलय में वह नहीं रहता, इसलिए वह अक्षय नहीं है। जो गणना वाला समय है यह वह समय है जो कि महाप्रलय में मिट जाता है। इसलिए
इस श्लोक में जिस काल का वर्णन है वह सनातन शाश्वत अनादि अनंत नित्य परब्रह्म परमात्मा का साक्षात स्वरूप है, इसलिए उसके साथ अक्षय विशेषण दिया गया। अतएव 30वें श्लोक में वर्णित काल से इसमें बहुत अंतर है, वह प्रकृति का कार्य है और यह प्रकृति से सर्वथा अतीत है, प्रकृति से ऊपर है। प्रश्न है, सब और मुख वाला धाता अर्थात सबका धारण पोषण करने वाला मैं हूं, इस कथन का क्या अभिप्राय है? उत्तर है, इस कथन से भगवान ने विराट के साथ अपनी एकता दिखलाई है। अभिप्राय यह है कि जो सबका धारण पोषण करने वाला सर्वव्यापी विश्वरूप परमेश्वर है वह मैं ही हूं, मुझसे भिन्न वह कोई दूसरा नहीं है। श्लोक संख्या 34। मृत्यु सर्वहरश्चाह मुद्भवश्च भविष्यताम कीर्ति श्रीवार्च नारीणाम स्मृति मेधा धृति क्षमा। मृत्यु सर्वहरः च अहम उद्भवः च भविष्यताम कीर्ति श्री वाक् च नारीणाम स्मृति मेधा धृति क्षमा। अर्थात मैं सबका नाश करने वाला, मृत्यु और उत्पन्न होने वालों का उत्पत्ति हेतु हूँ तथा स्त्रियों में कीर्ति, श्री, वाक, स्मृति, मेधा, धृति और क्षमा हूँ। प्रश्न है, सबका नाश करने वाले मृत्यु को अपना स्वरूप बतलाने का क्या अभिप्राय है? मृत्यु ईश्वर का स्वरूप है, भगवान ही मृत्यु रूप होकर सबका संहार करते हैं, इसलिए यहाँ भगवान ने मृत्यु को अपना स्वरूप बतलाया है। 9वें अध्याय के 19वें श्लोक में भी कहा है कि मृत्यु और अमृत मैं ही हूँ। प्रश्न है कि अपने को उत्पन्न होने वालों का उत्पत्ति हेतु कारण बतलाने का क्या अभिप्राय है? उत्तर है कि जिस प्रकार मृत्यु रूप होकर भगवान सबका नाश करते हैं अर्थात उनका शरीर से वियोग कराते हैं, उसी प्रकार भगवान ही उनका पुनः दूसरे शरीरों से संबंध करा के उन्हें उत्पन्न करते हैं। यही भाव दिखलाने के लिए भगवान ने अपने को उत्पन्न होने वालों का उत्पत्ति हेतु बतलाया है। प्रश्न है, कीर्ति, श्री, वाक, स्मृति, मेधा, धृति और क्षमा ये सातों कौन हैं और इनको अपनी विभूति बतलाने का क्या अभिप्राय है? स्वयंभुव मनु की कन्या प्रसूति प्रजापति दक्ष को ब्याही थी, उनसे 24 कन्याएं हुई। इस कीर्ति, मेधा, धृति, स्मृति, क्षमा उन्हीं में से है। इनमें कीर्ति, मेधा और धृति का विवाह धर्म से हुआ, स्मृति का विवाह अंगिरा से हुआ और क्षमा महर्षि पुलह को ब्याही गई। महर्षि भृगु की कन्या का नाम श्री है, जो दक्ष कन्या ख्याति के गर्भ से उत्पन्न हुई थी। इनका पाणी ग्रहण भगवान विष्णु ने किया, श्री। और वाक ब्रह्मा जी की कन्या थी। इन सातों के नाम जिन गुणों का निर्देश करते हैं, ये सातों उन विभिन्न गुणों की अधिष्ठात्र देवता हैं तथा संसार की समस्त स्त्रियों में श्रेष्ठ मानी गई हैं, इसलिए भगवान ने इनको अपनी विभूति बतलाया है। श्लोक संख्या 35 से हम आगे के वीडियो में पढ़ेंगे। हरे कृष्णा।